अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मेजर क्रिप्टो अपडेट को लेके इनमें के चैनल पे हाजिर हूँ। जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर के महीने के अंदर कौन कौन सी डेट को कौन कौन से मेन इवेंट्स होने हैं। और मैंने आप लोगों को ये गाइड किया था कि ये जितनी भी डेट्स हैं इसके अंदर हम लोग काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो वैसा एक मेन इवेंट आज के दिन के अंदर होना था कि जहाँ पे यूएस फेड की तरफ से नए इंटरेस्ट रेट्स आने थे, तो वो नए इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हैं। वो इंटरेस्ट रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसका क्या इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो अब अगर यहाँ पे बात करते चलेंगे क्या इंटरेस्ट रेट्स आए हैं, तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेन इवेंट कल के दिन के अंदर होना था कि जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी थी। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट शेयर करता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन के अंदर जो सी यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो से नंबर आए हैं वो आए हैं 7.1%, लेकिन जो से हमारे एक्सपेक्टेड नंबर थे वो थे 7.3%। मतलब कि कल के दिन जो से यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो से नंबर्स आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए थे, कि जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी जबरदस्त ग्रीन रन देखा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और बिटकॉइन की भी जो सी प्राइस है वो हम लोगों को $18,000 से अबव भी दिखाई दी थी। और ना ही सिर्फ $18,000 से अबव, बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अपना वन ऑफ द मेन रेजिस्टेंस लेवल जो कि था $17,500 उसको भी तोड़ दिया है और सो फार ये उससे अबव ट्रेड हो रहा है। तो अगेन जो से नंबर्स आए थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी कम आए, तो इसकी वजह से हम लोगों ने काफी अच्छा रन देखा। और क्योंकि यूएस की सीपीआई के नंबर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आए थे तो इसीलिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अब जो से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे यूएस के अंदर वो बढ़ेंगे 0.5%, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक। तो अगर तो जो से नंबर्स हैं वो 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ते हैं तो हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को मेनली साइड बाय साइड रन दिखाता देखेंगे, क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। और अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे नंबर शेयर करता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व ने जो से इंटरेस्ट रेट्स के नंबर्स बढ़ाए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बढ़ाए हैं। मतलब कि नए जो से यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो है 50 बेसिस पॉइंट्स तक। तो क्योंकि अगेन हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नंबर आए हैं तो क्रिप्टो करेंसीज को तो हम लोग साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 15 साल के मुकाबले में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस के अंदर जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर तो इसी तरह से फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता रहता है तो अगेन ये काफी अच्छा साइन नहीं होगा। इवन दो जो सी स्पीड है फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की स्पीड उसको कम किया है, मतलब कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि पिछले 3 महीनों में लगातार यूएस फेडरल रिजर्व ने तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था। तो अब 75 बेसिस पॉइंट से कम बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया है, ये चीज आप लोगों ने बस माइंड के अंदर रखनी है। तो अगर तो इसी तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता रहता है अभी भी अगले चंद महीनों तक, तो हम लोग क्रिप्टो करेंसीज और जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जिसके अंदर S&P 500 वगैरह सब कुछ आ जाता है उसको हम लोग मेनली साइड बाय साइड रन या रेड रन भी दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो इसीलिए अब हम लोगों को देखना यह है कि जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम बढ़े। अगेन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से जो से नंबर्स होते हैं उससे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज और जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उन सबको हम लोग रेड रन दिखाता हुआ देखेंगे। अगर जो से नंबर्स है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आएंगे तो साइड बाय साइड रन, और अगर जो से नंबर्स हैं वो अगर फ्यूचर के अंदर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो ये एक बहुत ही बुलिश साइन होगा क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी और जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उन सब के लिए भी। तो अब अगेन जो से नंबर्स आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन मेनली हम लोग को कैसा रन दिखा सकता है, तो सबसे पहले तो साइड बाय साइड रन है। और किस तरह से किस लेवल्स के दरमियान में साइड बाय साइड रन दिखाएगा उसके लिए हम लोगों को देखना है कि बिटकॉइन की जो सी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है क्या वो $18,000 से अबव बंद होती है या नहीं होती है। अगर तो आज के दिन की जो सी डेली कैंडल है वो अगर सम हो $18,000 से अबव बंद हो जाती है बिटकॉइन की, तो ये काफी अच्छा साइन होगा। और फिर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की जो सी वैल्यू वो $18,000 से लेके 18,400 या $18,500 तक का जो सा लेवल है उसके दरमियान में ट्रेड होते हुए हम लोगों को दिखाई देगी। और अगर ये जो सी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है ये अगर $18,000 से नीचे बंद होती है तो फिर बिटकॉइन का जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो $17,500 से लेके $18,000 के दरमियान में बनेगा। इसके अलावा अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है। तो अगेन आप लोगों को भी आइडिया है कि जब भी कोई ऐसे मेन इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं वो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो से अकाउंट्स हैं उनको वॉश किया जा सके। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अभी ये मशवरा दूंगा कि अगले चंद घंटों तक आप लोग थोड़ा सब्र करें फ्यूचर ट्रेडिंग से, और अगले चंद घंटों तक जब ये डस्ट वगैरह सारी बैठ जाएगी तो फिर आप लोग अपनी जो सी ट्रेडिंग वगैरह है उनको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस की लाइंस को भी ऑन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन के अंदर जो सा ब्रेकआउट आया था उसकी वजह से इस वक्त बिटकॉइन अपनी तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा है, जो कि अगेन एक काफी अच्छा साइन है।
तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद बिटकॉइन की वैल्यू तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव भी चलती रहती है, तो हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को अगले चंद दिनों के अंदर थोड़ा बहुत और भी ग्रीनर दिखाता हुआ देख सकते हैं, और फिर बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को $18,500 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। तो अब अगेन जो सा बिटकॉइन का कंसोलिडेशन लेवल बनेगा, अगर तो डेली टाइम फ्रेम के बाद जो सी कैंडल है वो अगर $18,000 से अबव बंद होती है तो $18,000 से लेकर $18,500, और अगर $18,000 से नीचे बंद होती है तो $17,500 से लेके $18,000 के लेवल के दरमियान में हम लोग बिटकॉइन को ट्रेड होता हुआ देखेंगे, और इन लेवल्स के दरमियान में बिटकॉइन हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ नजर आएगा। अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, तो इथेरियम करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस वक्त ट्रेड हुआ है $1,317 के ऊपर, और कल के दिन के अंदर जो सा ब्रेकआउट आया था इस यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट की वजह से, तो उसने अपना जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था $1,300 का लेवल, कि जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से एफटीएक्स का क्रैश हुआ था तब से लेके अभी तक $1,300 के लेवल को इथेरियम एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था, लेकिन कल के दिन के अंदर उसने इसको तोड़ दिया है। करंटली भी जो से आज के दिन की कैंडल है वो सोफा $1,300 से अबव चल रही है। तो अगर तो आज के दिन की कैंडल इथेरियम की $1,300 से अबव बंद हो जाती है तो ये काफी बुलिश साइन हो सकता है यहाँ पे इथेरियम के लिए, और फिर हम लोग इथेरियम को मेनली $1,300 से लेकर $1,360 के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस को आप लोग काउंट करके देखेंगे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, जो कि अगेन एक काफी अच्छा साइन है। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस वक्त ये 50 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $1,295 के ऊपर। तो $1,300 का लेवल इस वक्त एक मेन सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो अगर तो इथेरियम अगेन इसको होल्ड करके रखता है तो इथेरियम की वैल्यू को हम लोग $1,300 से लेकर $1,360 के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो ये थी मेजर अपडेट ऑन क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सभी आए थे और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आप लोगों ने एकदम काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखी है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इस नए इंटरेस्ट रेट्स के बाद अपने क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल करना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।